नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 15.4 ठोस आकारों का चित्रण के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे और इस प्रश्नावली के सभी सवाल हम करेंगे। आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं। प्यारे बच्चों, कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित की आज ये हमारी आखिरी क्लास होगी। आज आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो आप इन सभी क्लासों को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और यदि आपको पूरा कोर्स निःशुल्क प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। आप और भी मित्रों की मदद करें, इन सभी क्लासों को अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। निम्नलिखित ठोसों के ठीक ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। प्रत्येक स्थिति में प्राप्त छाया का नाम बताइए। इसका एक रफ चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। बच्चों में कुछ ठोस दे रखे हैं। इन ठोसों आकृतियों के ऊपर एक जलता हुआ बल्ब रखा गया है। अब जब ये बल्ब रखेंगे ना तो इस ठोस आकार की छाया इधर होगी, इसकी छाया इधर होगी, तो हमें कौन सा आकार प्राप्त होगा ये हमें बताना है। तो बेटा इनको अगर आप प्रैक्टिकली करोगे, बल्ब लो, उसके नीचे गेंद रखो, तो फिर उसकी छाया को आप देखोगे ना तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको कौन सा आकार प्राप्त होगा। तो देखो, सबसे पहले ये बल्ब है, इसको हमने गेंद के ऊपर रखा तो गेंद की छाया इधर आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो जब गेंद की छाया होगी ना तो बेटा वो इस तरह से होगी, ठीक है। तो वो होगी एक वर्त के जैसे। कैसे होगी? वर्त की जैसे। तो आप लिख सकते हो इसकी छाया होगी वर्ताकार, ठीक है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार की छाया हो जाएगी। अब देखो, ये एक बेलनाकार पाइप है, अगर इसके ऊपर आप ऐसे रखोगे ना तो बेलनाकार पाइप की छाया ऐसे होगी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसकी छाया होगी आयताकार। कैसी होगी? आयताकार। इनको अगर प्रैक्टिकल करोगे, बल्ब लो, बेलनाकार पाइप लो, उसके नीचे रखो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तीसरा है, एक पुस्तक है, पुस्तक के ऊपर बल्ब रखोगे तो पुस्तक की स्थिति भी इस प्रकार होगी, ऐसे, बिल्कुल सिंपल, ऐसे आ जाएगी इसकी छाया, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों ये भी क्या होगा? ये भी इस प्रकार की होगी छाया, मतलब इसकी छाया भी होगी आयताकार, ठीक है। बस सिंपल ये बताना है कि इसकी छाया कैसे दिखेगी, इसकी छाया कैसे दिखेगी और इसकी छाया कैसे दिखेगी जब हम इसके ऊपर क्या रख देंगे? एक बल्ब रख देंगे। बात समझ में आ गई? अब देखो सवाल नंबर 2। यहाँ कुछ 3D वस्तुओं की छाया दी गई है। 3D ठोस आकारों को हम 3D कहते हैं, जिसमें त्रिविमीय है, जिनमें 3 विमाएं होती है। मैंने पहले बता रखा है आपको, जो उन्हें एक ओवरहेड प्रोजेक्टर के लैंप बल्ब के अंतर्गत या नीचे रखकर प्राप्त की गई है। प्रत्येक छाया में मिलान वाले ठोस की पहचान कीजिए। बेटा ये हमें ठोसों की छाया दे रखी है। क्या दे रखी है? ठोसों की छाया। इसमें तो मैं ठोस दे रखी थी और छाया का पता करना था। अब छाया दे रखी है, छाया से हमें ठोसों की पहचान करनी है। तो देखो, ये छाया एक वृत्त के जैसी, तो वृत्त से गेंद कैसी होती है? गोलाकार, गोला ठोस होता है ना। तो पहली जो छाया है ये हो जाएगी गोले की, गोला, ठीक है। कौन सा ठोस की छाया है ये? कौन से ठोस की छाया है? गोले की छाया है, ठीक है। अब देखो एक वर्गाकार। बेटा देखो, बेलन की तो आयताकार है और ये वर्गाकार, वर्ग के जैसा होता है घन, तो ये किसकी छाया है? घन की छाया है, ठीक है ना। एक त्रिभुजाकार, त्रिभुज के जैसा क्या होता है? शंकु, तो ये किसकी छाया है? ये शंकु की छाया है, ठीक है। आइसक्रीम कौन? आइसक्रीम खाने का, वो शंकु की छाया है। और देखो आयताकार, घनाभ, ये किसकी छाया है? ये घनाभ की छाया है, क्योंकि आयत में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, घनाभ में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घन में सभी बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और वर्ग में भी क्या होती है? सभी बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप पहचान कर सकते हो, या फिर आप प्रैक्टिकल करके भी इनकी पहचान कर सकते हो। तो सिंपल या तो याद रख लो या फिर प्रैक्टिकल करके ही आपको करना पड़ेगा। तारो भाई, एक और है लास्ट।
सवाल नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या ये कथन सत्य है। आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। तो देखो, एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है, तो हम कहेंगे हाँ सत्य है। एक घन आयत के आकार की छाया दे सकता है, क्योंकि बेटा घन कैसा होता है, घन होता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है घन, बता रखा है आपको। अगर आप इसके ऊपर लैंप डालोगे ना तो ये इस प्रकार की छाया में दे सकता है। इसकी छाया यहाँ बनेगी ना, ऐसे बनेगी ऐसे, तो ये एक आयत की छाया में दे सकता है। समझ में आ गई बात। तो ये सत्य है कि एक घन एक आयत के आकार की छाया दे सकता है। देखो दूसरा, एक घन एक षटभुज के आकार की छाया दे सकता है, तो ये नहीं, ये असत्य है, असत्य, क्योंकि घन षटभुज में कितनी भुजाएं होती है, 6 भुजाएं होती है, वो 6 भुजाओं की छाया कभी भी नहीं देगा। एक घन आयत के आकार की या वर्ग के आकार की छाया दे सकता है, एक घन षटभुज के आकार की छाया नहीं दे सकता। तो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 7 NCERT गणित का कोर्स कंप्लीट हुआ। अगर आपको पूरा कोर्स प्राप्त करना है तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उन पर व्हाट्सएप मैसेज करो और इस कोर्स को इतना फैलाओ कि ये राजस्थान में अनेक दूसरे स्टेट, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जहाँ भी NCERT का कोर्स चलता है सभी बच्चों तक ये कोर्स आपको पहुँचाना है। ये मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, ताकि सभी बच्चों को इससे लाभ प्राप्त हो, घर बैठे अच्छी पढ़ाई कर सके। जिन गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल या कोचिंग संस्थान में जाने के उनके पास पैसे नहीं है, तो ये एक माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। मैंने कक्षा 6 कक्षा 7 का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। अब बच्चों हम कक्षा 8 और 9 का कोर्स भी कंप्लीट करेंगे। कक्षा 10 का कोर्स हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस चैनल पर अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ने का प्रयास करो, ताकि मेरा उत्साह इस पर बढ़ता रहे और मैं आपको बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध करवाता रहूं। हम कोशिश ये रहेगी हमारी कि वीडियो की क्वालिटी भी हम बढ़ाएंगे और भी क्वालिटी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, इनको अधिक से अधिक आप शेयर जरूर करें। थैंक यू।